हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज जेपीएससी ने 7th 8th 9th 10th का वैकेंसी निकाल दिया है। उसमें जो है बहुत सारे छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इसको कह सकते हैं कि अन्याय अन्याय अन्याय, माने जेपीएससी ने छात्र छात्राओं के साथ किया बहुत बड़ा अन्याय। कैसे किया, कितना बड़ा ये सिस्टम का अन्याय है, आप सोच नहीं सकते हैं। आज आप ये सोचिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाया उसका आत्मा रो रहा होगा, संविधान में बैठ के रो रहा होगा कि मैं किसके लिए बना हूं। जो संविधान पढ़ के एग्जाम देगा या जो वैकेंसी जेपीएससी में बैठे होंगे वो भी संविधान पढ़े होंगे, लेकिन उन्हें संविधान से कोई मतलब नहीं, नियम कानून से कोई मतलब है। जब मैंने अपना नियम बना देते हैं। अब मैं बताता हूं कैसे। ये जो 6 जेपीएससी निकला था, छठी जेपीएससी जो निकला था, उसमें मिनिमम एज जो हम लोग का था वो था 1 जून 2016, 21 बरस होना चाहिए, ठीक है। 2016 में जो निकला था, और मैक्सिमम एज जो था वो 1 अगस्त 2010, उस समय 35 वर्ष होना चाहिए। अब जो लोग 2016 में एग्जाम दिए होंगे वो खत्म, वो अब नहीं दे सकते हैं। और जबकि वैकेंसी का कब की है, 2011 की है। 2010 का अगर वैकेंसी आपकी छठी मानते हैं तो 7वीं कौन सा वैकेंसी हुआ? 7वीं आपका कौन सा वैकेंसी होगा? 11 का होगा, 12 का होगा। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं आप लेगा। मैक्सिमम एज लिमिट आप क्या निकाल रहे हैं? 16। इस बार जो निकाला गया वो मैक्सिमम एज लिमिट क्या निकाला गया? 1 अगस्त 2016। क्या ये जेन्युइन है? मिनिमम एज मैं मान सकता हूं, मिनिमम एज है 1 मार्च 2021, चलेगा भाई। अभी हम ग्रेजुएशन किए तो हमें भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिनका एज जान के आप पार कर देते उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं पहले प्रूफ दे देता हूं कि 2016 में जो वैकेंसी मिली थी उसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या था, उसके बाद मैं अब बात करूंगा। थैंक यू। मैं पहले प्रूफ देता हूं आपको। मैंने प्रूफ का बात किया था वो मैं अभी देने जा रहा हूं। देखिए, ये 2016 जेपीएससी का वैकेंसी है, आप खुद देख सकते हैं। ये हम लोग का ये विज्ञापन संख्या है 23/2016, ठीक है। तो आप विज्ञापन संख्या देख लिए। अब आगे आते हैं, ये कौन सा हम लोग का छठी बीपीएससी था। इसका मेन मैं आपको एज लिमिट और शैक्षिक योग्यता पे मेनली मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, और वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब देखिए, उम्र की गणना जो हम लोग का है वो करना क्या है कि 21 बरस होना चाहिए 1 अगस्त 2016 को, और 35 बरस का अब हम लोग का ले रहे हैं, मैक्सिमम एज लिमिट ले रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये हम लोग का मैक्सिमम एज लिमिट है 1 अगस्त 2010, यानी 35 बरस है। तो आप खुद ही सोचिए कि जब 2010 में आप किए हैं कि 35 बरस मैक्सिमम एज लिमिट है, तो जब आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जेपीएससी निकालते हैं तो उसका क्या होना चाहिए? 2011 होना चाहिए। 2011 होगा तभी सही होगा ना भाई। और आप खुद देख सकते हैं कि 2016 में भी ये मैक्सिमम एज लिमिट कितना है? 35 बरस। अनुसूचित जनजाति सबके लिए 40 प्लस। तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे जो है वो 2011 होना चाहिए। कब? जब हम लोग 2021 का निकाले हैं वो। लेकिन क्या 2021 दिया हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। इसी चीज़ को मैं आप लोग को फिर से बताता हूँ कि क्या इन्होंने अब देखिए, ये जो हम लोग का वैकेंसी 2021 का है, 2021 का वैकेंसी आप लोग सबको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। ये जो हम लोग का 2021 का वैकेंसी है, ये वाला। अब 2021 में कौन कौन सा ये हम लोग का किया है भाई? तो देखिए, ये हम लोग का है किस किस साल के लिए निकला हुआ है? 17, 18, 19, 20, 21 के लिए, ठीक है। तो ये 4 साल, यानी 4 साल गैपिंग मार दीजिए। कोई देखने और सुनने वाला नहीं है कि क्या आप किए नहीं किए। लोग कहता है कि स्टूडेंट का गलती है, सिस्टम भी गलती रहे तब भी
पब्लिक सर्विस कमीशन गलती करे तब भी गलती किसका है? स्टूडेंट का है। थोड़ा देख लीजिए स्टूडेंट का गलती है कि क्या है, आपको अपने खुद ही आपको फिर करना चाहिए, बोलना चाहिए कि क्या करना चाहिए। उम्र गणना की तिथि, आपने खुद देखा उम्र गणना की तिथि, देखिए क्या होना चाहिए और क्या है। कह रहा मिनिमम एज 21 बरस होना चाहिए 1 मार्च 2021 को, और अधिकतम उम्र मतलब 35 बरस होना चाहिए हम लोग का 1 अगस्त 2016 को। अब बताइए जब 2010 को आप मैक्सिमम जब 2016 में माने थे, तो अभी 2011 को मानिएगा ना। यही मैं बात बार बोल रहा हूँ कि 2011 को मानना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या माना है? 1 अगस्त 2016 को माने। ये सिस्टम का बहुत बड़ा गलत है। जेपीएससी बहुत गलत कर रहा है, अन्याय कर रहा है उन बच्चों के साथ जिनका एज ज़्यादा था। अब बताइए आप चांस ही नहीं देंगे। घर वाले तो यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे का ही गलती रहता है, लेकिन गलती रहता है इस सिस्टम का, और दोषी होता है कौन? बच्चे। तो इस कुछ भी होता है इसका जो है तो मेन दोषी खुद जेपीएससी होंगे। जरा सा आप देख भी लीजिए कि क्या है। उम्र सीमा है, देखिए कैंडिडेट का जो मिनिमम एज होना चाहिए 21 बरस, और मैक्सिमम हम लोग का कितना होना चाहिए? 35 बरस। थोड़ा मैं लाइट बढ़ा दे रहा हूँ और थोड़ा आप लोग को साफ दिखे इसके लिए मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ए कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर एंड मस्ट बी 35 ईयर। तो यही बहुत बड़ी जो बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, बार बार यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये इन बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, और वो ये है हम लोग का 1 अगस्त 2016 वाला, और ये जो हम लोग का है ये दो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो खुद जेपीएससी ही होगा, क्योंकि भाई आप किसी बच्चे को चांस ही नहीं दोगे, ये कहाँ का मतलब है? कम से कम चांस तो दो। एग्जाम ही नहीं देता, सबका उम्र पार कर जाता है। घर वाले सोचते हैं कि बच्चे का गलती है। आप ही देखिए, घर वाले भी, मैं गार्जियन को ही बोल रहा हूँ कि थोड़ा देखिए आप, ठीक है? आपके बच्चे तैयारी करते हैं, उनका कहीं कोई गलती नहीं रहता है, लेकिन आप लोग को लगता है कि बच्चे का ही गलती है। तो बच्चे का गलती है तो देखिए ये क्या है, और ये भी देख लीजिए क्या है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम एज लिमिट जो 2011 होना चाहिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं उनको एग्ज़ाम देने का चांस देना चाहिए। थैंक यू। आपने देखा, आपने सारा डिटेल आपने देखा कि किस ढंग से जेपीएससी ने अन्याय किया है। आप खुद ही सोचो, वो खुद चाहते हैं बच्चे कोर्ट में जाएं, जो वैकेंसी निकलने से पहले ही मौका दे रहे हैं बच्चों को कि कोर्ट में जाएं। अब ये अन्याय नहीं बच्चों के साथ तो क्या है? जब आपने मैक्सिमम इस 2010 को चुना, तो जब आप 2017 की वैकेंसी निकालिएगा तो उस समय क्या होगा? 2011 होगा ना जी। आप रेगुलर वे में नहीं निकालते हैं वैकेंसी। में बच्चों का गलती है कि सिस्टम का गलती है कि जेपीएससी की गलती है? गलती सिस्टम करे, गलती जेपीएससी करे। अब भुगतेगा कौन? स्टूडेंट भुगतेगा कौन? बच्चे। हमारे लोगों को और आप लोग का क्या गलती रहता? कुछ नहीं, गलती पूरे सिस्टम का रहती है। लेकिन दिक्कत की नहीं बच्चों, आपने खुद ही देखा असिस्टेंट इंजीनियर का क्या हुआ। वो पहले की वैकेंसी थी और उन्होंने ईडब्ल्यूएस दे दिया था, उसके चलते कोर्ट गया, कोर्ट में जीत गया। इस बार भी वही होगा, फिर बच्चे कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट के सिवा कोई रास्ता नहीं है, बच्चे को जाना ही पड़ेगा कोर्ट में। अभी भी जेपीएससी कोई पास टाइम है। अगर बच्चे कन्विंस करते हैं किसी ढंग से, उन्हें जब भी मैक्सिमम एज है तो मैक्सिमम एज कौन? 2011 होगा, 16 नहीं। मैं बार बार सभी बच्चों को समझा रहा हूं, आप लोग सभी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। यूनाइट होइए और लड़िए, अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ेगा? उन्हें कोई मतलब नहीं आपसे, इन नेताओं को, इन सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। आपको खुद लड़ना पड़ेगा, खुद फाइट करना पड़ेगा, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं फाइट करने जा रहा है। तो आप खुद ही सोच लीजिए आपको क्या करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि जो 2010 में मैक्सिमम एज लिमिट था 6वीं के लिए, तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं है, तो 7वीं का क्या होना चाहिए? 2011।
तो सिंपल वे में आपका मैक्सिमम एज लिमिट जो 35 ईयर है वो मैं बार बार कह रहा हूं 2011 होना चाहिए, कभी भी 16 नहीं होगा। 16 एकदम गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, अन्याय है। और अन्याय के साथ ही मैं आज वर्ड कदम कर रहा हूं कि ये अन्याय 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 हुआ है बच्चों के साथ। अक्सर ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि हम लोग कंबाइनली डरते नहीं, हमें सोचते हैं कि हम तुम्हारा कोई गया थोड़ी। आपने खुद ही देखा एमटेक के टाइम में क्या हुआ था, बीटेक के सारे बच्चे नहीं फाइट किए थे, तो उन्होंने स्कॉलरशिप खत्म कर दिया। इसी ढंग से सिस्टम होते रहेगा, आपका अधिकार ले लिया जाएगा और आप लोग कोई कुछ नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, अभी तो मैं अन्याय वर्ड को कोई थैंक यू वर्ड नहीं, अन्याय वर्ड ही बोल के फिनिश कर रहा हूं। कैसा है आप खुद बताइएगा कि क्या करना चाहिए कमेंट के थ्रू।